2 क्यारियों में मैंने लहसुन गोड़ दिए है। अब मैं तीसरी क्यारी में आ रखी हूँ। घास तो ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन गोड़ना थोड़ा टाइट हो रखा है और थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में छाले लग जाएंगे। और यहाँ पे कहीं कहीं पानी हो रहा है, कहीं हुआ ही नहीं, बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरे को गुड़ाई तो करनी है। और आज खेत में आ रही हूँ कितने दिनों के बाद, तो फिर टाइम भी नहीं होता और होली भी स्टार्ट हो गई है आज से। तो हम लोगों ने सुबह ही थोड़ा बहुत कलर लगा दिया था। बाकी आज किसी के वहाँ जो होली के गीत गाते हैं वो नहीं था, तो जल्द ही उनका बुलावा भी आता है, तो वहाँ भी जाना जरूरी होता है। बाकी हम लोगों ने अभी गुजिया वगैरह भी नहीं बनाया है, उसको भी बनाना होता है। तो यहाँ पे एक काम तो फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे को। तो यहाँ पे मैं गोड़ना स्टार्ट करती हूँ। बाकी हमारी कॉलोनी में लोग घूमने वगैरह आ जाते हैं, रोड से दिख रहा होगा। तो लगभग मैंने 3 से 4 क्यारियां तो ऊपर वाले खेत में गोड़ दी हैं। और आज मेरा काम जोरों शोरों से चल रहा है। थोड़ा एनर्जी भी आती है, क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ा सा हल्का मतलब सुबह जैसे सुबह होता है वैसा तो नहीं होता, लेकिन शाम को फिर भी धूप जाने के बाद अच्छा हो जाता है, तभी लोग घूमने के लिए भी आते हैं। तो हमारा एक तरह से यहाँ पे हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अभी खेत से और अभी बज चुकी हैं 7, तो पूरा अंधेरा हो गया है और सब लोगों के घरों के लाइट जल चुकी हैं। बाकी मेरे खोदने तक पूरे मैंने 3-4 खेत खोदे लगभग, तो टाइम लगे गया, क्योंकि मैं 4 बजे से गई खेत में। तो चाय पीने के बाद तो मैं चली गई थी। बाकी अक्सी को दादाजी घुमा रहे थे उसके, और सब लोगों के घरों पे लाइट वगैरह जल गई है और अंधेरा भी हो गया है। बाकी मैंने आज शाम के टाइम पे खूब ज़्यादा मेहनत की, तो मेरे हाथ में छाला भी लग गया और उसके बाद फूट भी गया है, देख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, क्योंकि कब से मम्मी का जाना नहीं हो रहा था खेत में। तो फिर आज जाएंगे कल जाएंगे करके ऐसे चले गया था। मैंने सोचा आज जाती हूँ। बाकी मेरा घर में ज़्यादा काम भी नहीं था और अक्सी को देखने के लिए पापा आ गए थे गांव से, तो मैं फिर सीधे चली गई थी सीधे खेत पे। तो मैंने धनिया वगैरह सब निकालने के बाद फिर टाइम लगी गया था। और अक्सी भी अभी देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। कल से मैं घुमा रही थी, तो मुझे बहुत मिस कर रही थी। ऊपर से छत से देख रही थी खेत में, तो ऐसे ऐसे करके बुला रही थी मुझे। तो अभी मेरा कपड़े भी लाना छत से वैसे ही रह गया था, तो मैं अभी जा रही हूँ छत में। बाकी अभी शाम के टाइम पे सब लोगों के घर पे लाइट जलने की वजह से अंधेरा पूरा हो गया है, ज़्यादा कुछ दिखाऊंगी नहीं। तो मैं जाती हूँ छत पे, और मेरे पीछे पीछे अक्सी भी आ गई है, और देखते हैं कैसा रहता है उसका रिएक्शन। दोस्तों कुछ दिख भी नहीं रहा है, पूरा रात होने वाली है और अक्सी अपने पापा के साथ यहाँ मेरा वेट कर रही है। अक्सी कुछ दिख रहा है नहीं। ये देखो मम्मी को मिस कर रही थी, तो कुछ दिख नहीं रहा है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो छत में ही रह गए थे, मेरे खेत में काम था थोड़ा। तो बाकी अक्सी आ गई। अक्सी मम्मा को मिस कर रही, वहाँ देखो, मम्मा को पुच्ची कर दो, फिर अब मम्मा को पुच्ची कर दो। यहाँ देखो मम्मा के गाल में कर दो, मम्मा को पुच्ची कर। ओ मम्मा कितना मिच कर ली थी, मेरे छाले कपड़े यहीं ले गए देखो पीछे से। तो ज़्यादा अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं फटाफट से कपड़े उठाती हूँ, फिर मिलते हैं आपको रात में। बाकी अक्सी भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अक्सी तेरे को घुमाने कौन ले गया? रात में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग मिलते हैं सीधे अंदर। अक्सी ने मेरा सूट यहाँ पे पकड़ रखा है, कहीं मम्मी दोबारा भाग न जाए करके। तो मैं यहाँ पे कपड़े उठा रही हूँ। देखिए है कि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड की तरह की कहीं जाएगी ना भाग के, क्योंकि मैं चुपचाप चले गई थी शाम को खेत पे। तो मैंने रात में ही कपड़े उठाए, तो छत पे ही रह गए थे, मैं कपड़े उठा के लेके आ गई हूँ। बाकी अक्सी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस कर रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मैं ही घुमा रही थी। पापा चले थे गांव, तो रोज़ पापा बीच में मम्मी की थोड़ा सा कमर दर्द होने की वजह से फिर आजकल मेरी ड्यूटी हो रही थी अक्सी को घुमाने की। तो इस वजह से मैंने थोड़ा खेतों में काम भी बचा था और लहसुन वगैरह, तो लहसुन तो गोड़ा, लेकिन मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी है, पेन हो रहा। 2 लगे हैं छाले, एक तो सूज रखा है और एक फूट गया है।
तो कई दिनों के बाद खेतों में जाने का यही होता है, क्योंकि अगर हम खेतों का काम करते रहते हैं तो हमारे हाथ भी टाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम घर के काम करते हैं, अंदर काम काज होता है, तो थोड़ा सा हाथ कोमल होने की वजह से वो इसमें छाले वगैरह लग जाते हैं। बाकी जब जो लोग मम्मी लोग हमारे घर में काम वगैरह करते हैं तो उनके हाथ में छाले नहीं लगती, क्योंकि उनको आदत हो जाती है। हर चीज़ का काम वही रहता है। बाकी मैं अब थोड़ा सा कपड़े वगैरह फोल्ड करती हूँ और अक्सर याद थोड़ा सा खेल मेरा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर मिलते हैं आपको सीधे रात के भोजन में। दोस्तों, हम लोगों ने रात का खाना भी खा लिया है और अक्सर भी सो चुकी है खाना वाना खाने के बाद। और कल से थोड़ा बहुत खाने लग गई है, जब से पीले वाले कद्दू की सब्जी बनाई थी। बाकी मम्मी लोग अब बर्तन वगैरह मम्मी लोगों ने भी धो दिए होंगे, तो हम लोग भी सोते हैं और आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आज की अक्सी यहाँ पे सो चुकी है, कितनी प्यारी नींद आ रखी है। दिन भर थक गई थी तो अभी सो गई है, तो हम लोग भी सो जाते हैं।